अनिला के ऊपर बहुत बड़ी शामत आने वाली है, क्योंकि अनिला ने जो चालें चलनी थी उसने सारी की सारी चालें चल दी हैं। आखिरी जो चाल थी वो भी अब चल चुकी है। तो अब इसके जो दिन हैं इससे बुरे स्टार्ट हो चुके हैं। आसिफ के पास अनिला के सबूत आ चुके होते हैं और आसिफ को अब इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा हो चुका है कि मैं अब ऐसे करके अनिला को ब्लैकमेल कर सकता हूं। क्या हो सकता है अनिला के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, कितना शॉकिंग ट्विस्ट आप लोगों को नेक्स्ट आने वाले साथ में दिखाया जा सकता है। अगर अनिला आसिफ को पैसे देने से इनकार करती है तो क्या आसिफ इसकी सारी की सारी बातें, सारे के सारे राज सप्तान के सामने खोलकर रख देगा। अनिला ने आसिफ के साथ मिलकर जो चाल चली है, इस चाल में से 99% कामयाब हो जाती है और सप्तान जो वो जहां से मरियम को इस घर से निकाल देता है। अनिला आकर सप्तान के सामने इससे बातें करना शुरू कर देती और कहती कि देखेंगे आज भी वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रही है, आपके साथ कोई भी वो सीरियस में रिश्ता बनाकर इसने नहीं रखा हुआ। तो सप्तान जब ये बात सुनता है तो सप्तान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये मरियम को कहते कि आप मेरे साथ इस घर के अंदर नहीं रह सकती। मरियम वैसे भी तंग थी, पहले भी ये जान छुड़ाना चाहती थी सप्तान के साथ, क्योंकि सप्तान के साथ ये अपना मजीद रिश्ता नहीं चला सकती थी। जब भी ये घर के अंदर आती थी अपने वालिद के साथ मुलाकात करके तो आगे से सप्तान इसके साथ बात करता था तो शक की नजर से इसे देखता था, शक करता था, तंज करता था। तो मरियम इस मामले पे बड़ी तंग थी। तो अब मरियम को बहाना मिल जाता है तो मरियम अपना सामान पैक करती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। जब वालिद इसे देखता है तो वालिद मरियम से पूछते और कहते कि बेटा क्या हुआ, आप इतनी परेशान, इतनी उदास क्यों लग रही है, क्या फिर से आपकी सप्तान के साथ लड़ाई हो चुकी है। तो आगे से मरियम सारी की सारी कहानी बता देती है अपने वालिद को, कहती कि पापा चांद मैं जब भी उसके पास जाती हूँ वो मेरे ऊपर शक करता है। अनिला जो बातें उससे कहती है ये आंखें बंद करके यकीन कर लेता है, मेरी कोई बात नहीं सुनता, हर वक्त मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता रहता है। जो कहानी होती है सारी बता देती है और अपने वालिद को कहती कि अब मैं सप्तान के घर में नहीं जाऊँगी। वालिद तो वालिद है और चाहे जो कुछ भी हो जाए वालिद अपनी बेटियों के घर को कभी भी बर्बाद नहीं होने देगा। वो जिस वक्त भी अपनी बेटियों को बहाता है तो उसी दिन से वो उम्मीद लगाता है कि मेरी बेटियों के घर आबाद रहें और जिस जगह पर भी ये रहें हमेशा ये खुश रहें। तो वो वालिद अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करेगा मरियम को और कहेगा कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं करते, सप्तान को भी आप समझाने की कोशिश करें, मैं भी बात करूंगा, आपका वही घर है, आप उस घर में खुश रह सकती हैं। ये जो एक रिश्ता होता है ये डोर की मानद होता है और जो शक होता है ये कैंची की तरह होता है और कैंची जो इस डोर को आसानी के साथ काट देती है। तो इसी वजह से आप सप्तान के शक को दूर करने की कोशिश करें। अब बेचारी मरियम क्या कर सकती है, उसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, समझाने की कोशिश की, हर लिहाज से उसने ट्राई करके देख लिया, लेकिन सप्तान है कि वो बिल्कुल शीशा पलाई दीवार की तरह खड़ा हुआ है अपनी बहन के साथ और अपनी बहन की बात को बिल्कुल आंखें बंद करके यकीन करता है। जब मरियम यहाँ से जाती है ना तो अनिला को सब कुछ पता होता है कि भाई मरियम ने यहाँ से जाना है, लेकिन सप्तान अपने घर के अंदर मौजूद होता है तो अनिला जो वो ड्रामे करना शुरू कर देती है, नाटक करती है सप्तान के सामने और कहती है कि भाई मरियम कहाँ है, मरियम को बुलाओ, अगर ये घर छोड़कर चली गई है तो सिट्टू भाई मैं खुद जाती हूँ और जाकर बात करती हूँ, उससे माफ़ी मांगूंगी, अपनी गलती तस्लीम करूंगी और मरियम को इस घर में लेकर आऊंगी, क्योंकि मैं इस घर को आबाद देखना चाहती हूँ, इस घर की मैं खुशियाँ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। जब ये बातें सप्तान सुनता है तो सप्तान ये समझता है कि यार मेरी बहन वाकई मेरे साथ सीरियस है, मेरे साथ वाकई ऐसा समझ रही है। तो इसी वजह से वो अपनी बहन को कहता है कि बहन जी जो कोई भी मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखेगा, जब मेरी बहन के ऊपर बात करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बहन से ज़्यादा मैं किसी को भी अहमियत नहीं दे सकता, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। मरियम चाहे बाहर में आप उसे लेने के लिए नहीं जाएंगी, अगर वो आपसे आकर माफ़ी मांगती है, आकर अपनी गलती तस्लीम करती है तो फिर तो बात बनेगी, वरना मैं उसे इस घर के अंदर नहीं लेकर आऊँगा। ये बातें जब अनिला सुनती है अपने भाई की तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन अब सप्तान का दिल करता है कि वो किसी तरीके से अपनी बहन के सामने ये बात शेयर करे कि वो नौशीन के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन अनिला नौशीन के साथ भी इसकी शादी नहीं करवाएगी, इसे दिलासा पे दिलासा देती जाएगी और नौशीन को भी दिलासा देती है कि भाई हाँ अब मेरे पास जो है वो टाइम है, मैं बहुत जल्दी आपको काम करवाऊंगी, लेकिन उसका दिल नहीं है, वो चाहती है कि वो अकेले में इस जायदाद के ऊपर कब्जा करके रखे, इस जायदाद को अपने कंट्रोल में रखे। आसिफ ने जब ये
ये प्लान बनाया था तो अनिला के साथ इसकी जो डील थी ये फाइनल हुई थी कि भाई इतने पैसे दूंगी। अनिला मेरे ख्याल में उससे पैसे तो सारे दे देती है, लेकिन कुछ पैसे हो सकते हैं कि ये रह जाएं। तो आसिफ जब काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आसिफ जो है वो कॉल करता है अनिला को, उसे कहते हैं कि भाई आपने जो मुझे पैसे देने थे वो पैसे दे दें, काम तो सारा का सारा क्लियर हो चुका है। तो आगे से अनिला इनकार कर दी, तो कहती कि नहीं मजीद मैं आपको पैसे नहीं दे सकती, पास इतने पैसे हैं, इतने पैसों के ऊपर गुजारा करो, आज के बाद आपका और मेरा जो रिलेशन है कोई भी नहीं होगा और मुझसे आप कॉल नहीं करेंगे। आसिफ जब से बात सुनता है तो बड़ा उसे गुस्सा आता है और कहते हैं कि अच्छा मैं अब देखता हूँ तुम्हारे साथ कि मैं क्या करता हूँ। तो इसी वजह से सप्तान घर के अंदर नहीं होता, मरियम तो होती नहीं, अनिला अकेली होती है इस घर के अंदर। तो ये दरवाज़ा खटखटाता है और घर के अंदर चला जाता है। जब घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर जब अनिला इसे देखती तो अनिला शॉक्ड हो जाती है। अनिला को करंट लग जाता है कि यह बंदा अब यहाँ पर क्या करने के लिए आया। अब आसिफ के पास तो सबूत होते हैं और अनिला को इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा हो सकता है कि भाई ये मुझे ऐसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब अनिला ब्लैकमेलिंग में आती जा रही है, नौशीन भी इसे ब्लैकमेल कर रही है, अब आसिफ भी इसे लास्ट में तो पर ब्लैकमेल करेगा, वो कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। जब अनिला देखती है आसिफ से पूछती है, कहती है कि हाँ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तो आसिफ जो है वो यहाँ पर इसके साथ बात तय करेगा और कहेगा आप मुझे पैसे देती हैं इसे नहीं, मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे इमरजेंसी ज़रूरत है, मैंने आपका काम किया, काम कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में तो वो मेरा जो हक है वो मुझे दिया जाए। तो आगे से अनिला इसे इनकार करेगी क्योंकि मैं मज़ीद आपको पैसे नहीं दे सकती। तो आसिफ चुप होकर बैठ जाता है सोफे के ऊपर आराम के साथ और वो अनिला को कहता है कि चलो ठीक है हम लोग सप्तान का इंतज़ार करते हैं, जो भी होगा क्लियर उसी के साथ आज होगा और सप्तान को बोलूँगा कि मैंने ये काम किया, मुझे आप पैसे दे दें। ये जो अल्फाज अनिला के लिए होते हैं ना तो क़यामत बन के अनिला के ऊपर गिरते हैं और अनिला को अब समझ नहीं आएगी कि अब क्या किया जाए। अब ये बड़ी परेशान हो जाएगी और आसिफ के आगे हाथ जोड़ेगी, मिन्नतें तरले करेगी, आसिफ को समझाने की कोशिश करेगी कि आसिफ प्लीज़ मेरी बात समझें, आप ऐसा मत करें, मैं आपको पैसे दे दूँगा। लास्ट में तो पर अब ये काम तो नहीं कर सकती, इनकार तो नहीं कर सकती, तो इसे आसिफ को किसी तरीके से कुछ ना कुछ पैसे दे देगी और कहेगी आप चाहें बाद में जो पैसे होंगे मैं आपको दे दूँगा। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ पर जब आसिफ आया हुआ होता है तो सप्तान की भी एंट्री हो जाती है और सप्तान देख लेता है। जहाँ पर अनिला बातों को घुमाने की कोशिश करेगी, लेकिन कब तक घुमाएगी बातों को, एक न एक दिन तो इसने पकड़ ही जाना है और एंड इसका जो होगा ये भयानक ही होगा। तो इसी वजह से जब सप्तान देखेगा तो आसिफ को तो उससे पूछ सकता है, लेकिन मरियम अब कुछ लम्हे के लिए अपने घर के अंदर डट कर रहे, इसे ना चाहे, अगर सप्तान के सामने इसकी आती भी है तो कभी भी उस घर में ये ना चाहे और साफ अल्फाज में इनकार कर दे अपने वालिद को। आसिफ का भी इंजाम बुरा होना चाहिए क्योंकि इसने अपने समझो कि वालिद की तरह इसका जो मामू था वो प्यार करता था, ऐसे हर चीज़ इसको दी है, तो आसिफ ये गलत कर रहा था, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अनिला का तो इंजाम ऐसे बहुत ही बुरा होने वाला है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से जो वो ये सब कुछ होता जा रहा है और जैसे जैसे ये जो चालें अनिला ने बनाई हैं, तो क्या इस चाल में अनिला कामयाब हो पाएगी, क्या होगा आगे जाकर अनिला के साथ, अगर सप्तान के सामने इसकी असलियत खुलती है तो क्या सप्तान इसके साथ नफरत करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सवाली निशान है। जब इतनी इज्जत बन चुकी है अनिला की तो लास्ट में तो पर सप्तान फिर बहुत मजबूर होगा इसे इस घर से निकालने पे। देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या मरियम की वापसी होती है या नहीं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में